सीरिया में विद्रोहियों पर जवाबी प्रहार, रूस सीरियाई सेना का संयुक्त वार। जी हां, पूर्वी इदबिल में कई इलाकों पर बारूदी बौछार की गई। विमान से ग्रामीण इलाकों में बरसाया गोला बारूद। विद्रोहियों के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। और सीरियाई विद्रोहियों का अलेप्पो के कई इलाकों पर कब्जा। दक्षिण पूर्व में अल सफीरा पर किया कब्जा। सेना के बख्तरबंद वाहनों पर भी किया कब्जा। अल्लाहु अकबर। सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर विद्रोहियों का कब्जा। बशर अल असद के अलेप्पो के घर पर किया कब्जा। घर में घुसे नजर आए सीरियाई विद्रोही, मचाया हुड़दंग। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये विद्रोही घर के अंदर दाखिल हुए हैं। बशर अल असद के अलेप्पो वाले घर पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया है, घर पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर का ये घर, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं रिहायशी इलाकों पर विद्रोहियों का हमले में कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। असद सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं विद्रोही। और वहीं जश्न के दौरान रूसी सेना के विद्रोहियों पर हमले। रूस के सीधे हमले का वीडियो सामने आया है। विद्रोही अलेप्पो में कब्जे के बाद जश्न मना रहे थे और उसी दौरान ये हमला हुआ। और सीरिया में क्या हो रहा है, यह सवाल बहुत अहम है। असद शासन के खिलाफ जंगी अभियान शुरू किया गया है और यूएस समर्थित एचटीएस का अलेप्पो पर कब्जा हो गया है। 50 नगरों गांवों पर नियंत्रण का दावा। असद के पश्चिमी जिलों तक पहुंचे विद्रोही। असद के कब्जे वाले इलाकों की ओर विद्रोही बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमले बढ़े हैं और पीछे हट रही है सीरियाई फोर्स। विद्रोहियों का फोर्स के बेस प्रशासन पर कब्जा हो गया है। सीरिया के चौथे बड़े शहर हमा पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। अब तक 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस संघर्ष में। और असद को सत्ता से क्यों हटाना चाहते हैं विद्रोही, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने जा रहे हैं। नागरिकों को हवाई हमले से सुरक्षित करना और अपने क्षेत्रों को फिर से हासिल करना मकसद है इनका। असद को एक तानाशाह के तौर पर वे विद्रोही देखते हैं। असद पर केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल का भी आरोप है। केमिकल वेपन का इस्तेमाल प्रतिबंधित और आपराधिक है और ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से ये संघर्ष इस वक्त चल रहा है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये संघर्ष तो और गहरा होता जा रहा है क्योंकि रूस और ईरान की डायरेक्ट एंट्री ये बता रही है कि विद्रोहियों के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। इसके पहले की पिछली कोशिश भी ऐसे ही नाकाम हुई थी। बिल्कुल, देखिए, आप कह रहे थे कि आखिर असद को क्यों हटाना चाहती है अमेरिका। तो अमेरिका को असद की शक्ल नहीं पसंद है और अगर अमेरिका प्रेसिडेंट असद को नहीं पसंद कर रहे हैं तो वो तानाशाह हो जा रहे हैं। वरना अगर आप देखें तो अमेरिकी समर्थित ही विद्रोही लगातार अलेप्पो में जिस तरीके से एक्टिव है वहां पर, या फिर वहां पर आईएसआईएस भी एक्टिव है। दरअसल सीरिया एक ऐसा मुल्क है जहां पर आज की तारीख में आधे दर्जन से अधिक देशों की सेनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा दर्जनों भर से अधिक आतंकवादी गुट वहां पर मौजूद है और सब अपने अपने एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जहां प्रेसिडेंट असद को सीरिया की आर्मी या रूस और ईरान और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का समर्थन हासिल है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी देश कई दूसरे विद्रोही गुटों को समर्थन दे रहे हैं और वही विद्रोही गुट अभी अलेप्पो में बहुत हद तक कब्जा बनाए हुए हैं। और हम लगातार प्रेसिडेंट असद के घर को भी दिखा रहे हैं कि कैसे अलेप्पो में उन्होंने कब्जा किया है। अब आगे होगा क्या, देखिए, अभी तक अमेरिका ने कोशिश की थी, पहले कोशिश की थी 2017-18 में, वो नाकाम हुए थे। एक बार फिर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखिए कि रूस जिस तरीके से अलेप्पो में बमबारी कर रहा है। आप सोचिए कि सीरिया के समर्थन में होने के बावजूद सीरिया में बमबारी की जा रही है ताकि विद्रोहियों को रोका जा सके। तो अभी काफी तबाही होगी, अलेप्पो की भी तबाही होगी। हो सकता है कि विद्रोही उसके बाद बढ़कर
दमिश्क की ओर भी बढ़ने की कोशिश करे। जी। लेकिन हाँ, एक नया संग्राम सीरिया में होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मनीष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, सीरियाई विद्रोहियों का अलेप्पो हवाई अड्डे पर कब्जा हो गया, ये खबर आ रही है। 5 और L-39 अल्बाट्रॉस विमानों पर कब्जा कर लिया है। अब तक कुल 11 विमानों पर विद्रोहियों का कब्जा है। और विद्रोहियों का कुवई रेस सैन्य हवाई अड्डे पर भी कब्जा। अबाबिल 3 ड्रोन समेत कई हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है।